गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं आपको बिजनेस स्टडी में शिक्षण सामग्री का और व्यापार अध्ययन शिक्षण में शिक्षण सामग्री की आवश्यकता एवं महत्व और शैक्षणिक उपकरण और शैक्षणिक भ्रमण के बारे में आज मैं आपको पढ़ाऊंगी। शिक्षण सामग्री का क्या अर्थ है? वर्तमान में शिक्षण प्रक्रिया को सरल, सजीव और प्रभावपूर्ण बनाने के लिए यह आवश्यक हो गया है कि नवीन विषय वस्तु का इस प्रकार प्रस्तुतिकरण किया जाए कि उसका स्वरूप अधिकाधिक मात्रा में स्पष्ट हो सके। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए चित्र, चार्ट, प्रतिमान, भ्रमण, फिल्म आदि शैक्षणिक सामग्री की आवश्यकता पड़ती है। इन उपकरणों के प्रयोग से सूक्ष्म, जटिल एवं अमूर्त विषय वस्तु को क्रियात्मक, आकर्षक, बोधगम्य तथा व्यवहारिक बनाया जा सकता है। इन शैक्षणिक उपकरणों को शिक्षण सामग्री के नाम से पुकारा जाता है। दूसरे शब्दों में शिक्षण सामग्री का अर्थ शिक्षण के लिए प्रयुक्त उन सभी उपकरणों से है जिनके प्रयोग से छात्रों की दृश्य और श्रव्य ज्ञानेंद्रियां सक्रिय हो सकती है और वे अति सूक्ष्म ज्ञान का भी समुचित उपयोग कर सकते हैं। इसीडेंट ने कहा है कि सामग्री का अभिप्राय है उन समस्त साधनों से है जो कक्षा में अथवा अन्य शिक्षण परिस्थितियों में लिखित अथवा बोली हुई पाठ्य सामग्री को समझाने में सहायता देते हैं। माइनिंग के अनुसार सभी प्रकार की अध्यापन युक्ति इसमें आती है कि जिसके द्वारा छात्र अपनी दर्शनेंद्रियों का उपयोग करते हुए सीखते हैं। व्यवसाय अध्ययन में शिक्षण सामग्री की आवश्यकता एवं उसका क्या महत्व है? शिक्षण सामग्री छात्रों की ज्ञानेंद्रियों को क्रियाशील करके उन्हें सार्थक अनुभव प्रदान करती है। शिक्षण सामग्री के माध्यम से अमूर्त संप्रत्ययों एवं विचारों को मूर्त रूप प्रदान किया जा सकता है और इसके लिए उदाहरण, चित्र, मॉडल्स आदि साधन उपयोगी सिद्ध होते हैं। शिक्षण सामग्रियों के द्वारा वस्तुओं के प्रत्यक्ष ज्ञान द्वारा उत्तम शिक्षण प्रदान किया जा सकता है। साथ ही इनके द्वारा दूरस्थ वस्तुओं, व्यक्तियों आदि का ज्ञान भी सरलता से मॉडल, चित्र आदि के माध्यम से प्रदान किया जा सकता है। शिक्षण सामग्रियों के प्रयोग द्वारा छात्रों की उत्पत्ति शक्ति को विकसित किया जा सकता है। शिक्षण सामग्रियों की सहायता से कक्षा शिक्षण की क्रियाओं को अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है और छात्रों को कम से कम रोचक एवं प्रभावशाली तरीके से ज्ञान प्रदान किया जा सकता है। इस प्रकार इन्हें प्रयोग से कक्षा के समय की बचत भी होती है और शिक्षण सामग्री के द्वारा छात्रों की विविध रुचियों, योग्यताओं एवं आवश्यकताओं की संतुष्टि होती है। शिक्षण सामग्रियां मंद गति से सीखने वाले छात्रों के लिए बहुत प्रभावशाली सिद्ध होती है। शिक्षण सामग्री के द्वारा प्रदत्त ज्ञान अधिक अस्थायी होता है और शिक्षण सामग्री कक्षा के वातावरण को सजीवता प्रदान करती है। कक्षा शिक्षण में विविधता लाती है और शिक्षण सामग्री के प्रयोग से छात्रों को विषय वस्तु को रटने की प्रवृत्ति प्रोत्साहित होती है। इनके प्रयोग से छात्रों में पाठ के प्रति रुचि विकसित होगी और उन्हें स्वक्रिया द्वारा सीखने का प्रयत्न अवसर प्राप्त होगा। शिक्षण सामग्री के प्रयोग से छात्रों को विविध प्रकार के अनुभव प्राप्त होते हैं। इन विविध अनुभवों की प्राप्ति मात्र मौखिक व्याख्यानों या पाठ्य पुस्तकों द्वारा तथा शामपठ के प्रयोग द्वारा संभव होती है। नेक्स्ट है शिक्षण सामग्री का उपयुक्त चयन। शिक्षण सामग्री पाठ्य से संबंधित होनी चाहिए। शिक्षण सामग्री छात्रों के अनुभव या मानसिक स्तर के उपयुक्त होनी चाहिए। शिक्षण सामग्री उपयुक्त दशा में होनी चाहिए, फटी हुई, धुंधली या गंदी नहीं होनी चाहिए और शिक्षण सामग्री का अनावश्यक प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। शिक्षण साधन छात्रों के पाठ में रुचि विकसित करने वाले एवं उनका ध्यान केंद्रित करने वाला होना चाहिए। शिक्षक को शिक्षण सामग्री के कक्षा में प्रदर्शन से पूर्व उसके बारे में अच्छी प्रकार से जान एवं समझ लेना चाहिए और उसका
प्रदर्शन के समय पर उपयुक्त प्रश्न करते हुए पाठ को विकसित करना। शिक्षण सामग्री के आकार का साइज का निर्धारण कक्षा के आकार तथा दिखाई देने वाली सामग्री के स्वरूप के अनुसार होनी चाहिए। शिक्षण सामग्री का प्रयोग कक्षा में उपयुक्त समय पर ही करना चाहिए। इन सभी बातों का ध्यान हमें हमेशा रखना चाहिए। व्यवसाय अध्ययन को कक्षा में व्यवसाय शिक्षण में अन्य विषयों की अपेक्षा अधिक कठिनाई होती है, क्योंकि व्यवसाय अध्ययन के पाठ और प्रकरण अधिकांश रूप से विद्यार्थी के प्रत्यक्ष अनुभव क्षेत्र से बाहर रहते हैं। शिक्षक और छात्र दोनों को किसी व्यापारिक पढ़ने का प्रत्यक्ष अनुभव नहीं होता है और यही कारण है कि व्यावसायिक विषयों का ज्ञान शुद्ध रूप से देना कठिन होता है। अब है व्यवसाय अध्ययन के लिए शिक्षण संबंधी शैक्षणिक उपकरण क्या क्या है। बुलेटिन बोर्ड, प्लेनर बोर्ड, मैग्नेटिक बोर्ड, ओवरहेड प्रोजेक्टर, एलसीडी प्रोजेक्टर, कंप्यूटर एवं इंटरनेट, ये सभी उपकरण शैक्षणिक उपकरण है। सबसे फर्स्ट है बुलेटिन बोर्ड। इसको हिंदी में सूचना पट या विज्ञप्ति पट भी कहा जा सकता है। दृश्य साधन के रूप में इस पट का शिक्षण में महत्व बहुत अधिक है। दुर्भाग्यवश हमारे देश में ऐसे बहुत कम ही विद्यालय हैं जिनमें कक्षा विज्ञप्ति पट उपलब्ध हो। जिन विद्यालयों में है उनमें भी व्यवस्थित रूप से इनका उपयोग सामान्यतः नहीं किया जाता है और इस पर विषय से संबंधित अथवा उपयुक्त सामग्री प्रदर्शित की जानी चाहिए। व्यवसाय अध्ययन शिक्षक उसका उपयोग सूचनाओं को अंकित करने में, व्यवसाय की पुस्तकों के टाइटल प्रदर्शित करने के लिए, कार्टून चिपकाने, योजना इकाई समस्याओं की रूपरेखा को प्रदर्शित करने के लिए, चित्र तालिका आदि के लिए कर सकता है। बुलेटिन बोर्ड का प्रयोग विभिन्न आकार के चित्रों, पाठ के विभिन्न पर्दों, पाठ्य विषय की सारांश देने तथा तत्कालीन घटनाओं के विषय में ज्ञान देने के लिए किया जाना चाहिए। अब है नेक्स्ट है प्लेनर बोर्ड। यह व्यवसाय अध्ययन अध्यापक के लिए बहुत ही उपयोगी उपकरण है। इसका निर्माण हार्डबोर्ड पर फ्लैनल या खादी अथवा मोटे ऊनी कपड़े को लगातार किया जाता है। साधारणतः इसके लिए गहरे रंग के कपड़ों को चुना जाता है और इसका प्रयोग विभिन्न प्रकार के रेखा चित्रों, मानचित्रों आदि को छात्रों के समूह प्रस्तुत करने के लिए किया जाता है। फ्लैनल बोर्ड पर सामग्री को लगाने के लिए विभिन्न रंगों के कागजों और रेतीले कागजों का उपयोग किया जाता है और पहले रंगीन कागजों को आवश्यकता अनुसार आकृतियों में काट लिया जाता है। फिर रेतीले कागज के छोटे छोटे टुकड़े काटकर आकृतियों वाले रंगीन कागजों के पीछे चिपका दिया जाता है। चिपकाते समय यह भी ध्यान दिया जाता है कि गोंद रेतीले कागज के रेतीली सतह के ऊपर नहीं लगे। फिर है चुंबकीय बोर्ड। चुंबकीय शामपट्टों का इंग्लैंड में अपेक्षाकृत अधिक प्रयोग किया जाता है। ये शामपट्ट लोहे के बने होते हैं तथा चुंबक इन पर फिक्स होती है, जिसमें शिक्षक सरलता से चित्र, डायग्राम, चार्ट, ग्राफ, मानचित्र आदि लगा सकता है। ट्रांसपेरेंसी यह भी शिक्षा के क्षेत्र में उत्तम विधि है। इसको बनाने के लिए चौक, शामपट्ट की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें विषय से संबंधित विषय वस्तु पर ट्रांसपेरेंसी तैयार की जाती है और इन्हें प्रोजेक्टर की सहायता से पर्दे पर एवं दीवार पर प्रक्षेपित किया जाता है। फिर नेक्स्ट है ओवरहेड प्रोजेक्टर। विदेशों में ओवरहेड प्रोजेक्टर का प्रयोग कक्षा शिक्षण में अधिक से अधिक किया जाना चाहिए। यह प्रोजेक्टर अन्य प्रोजेक्टर की तुलना में कक्षा उपयोग के लिए अधिक उपयोगी होता है, क्योंकि इसमें अध्यापक प्रोजेक्टर पर कार्य करते हुए छात्रों के सम्मुख रह सकता है और अन्य प्रोजेक्टरों में संभव नहीं होता है। फिर नेक्स्ट है स्लाइड प्रोजेक्टर। किसी पाठ को पढ़ाने से पूर्व व्यवसाय अध्ययन के कुछ चुने हुए चित्रों के स्लाइड तैयार करना। कक्षा में शिक्षण कराते समय प्रोजेक्टर की सहायता से इन स्लाइड्स को क्रमबद्ध ढंग से छात्रों के समक्ष लगी स्क्रीन या दीवार पर दिखाया जाता है। फिर है एलसीडी प्रोजेक्टर। वर्तमान समय में एलसीडी प्रोजेक्टर का प्रयोग जिला स्तर की कक्षाओं में किया जा रहा है। यह प्रोजेक्टर स्लाइड प्रोजेक्टर एवं ओवरहेड प्रोजेक्टर से भिन्न होता है। एलसीडी प्रोजेक्टर कक्षा के कंप्यूटर से जुड़ा होता है और इसका लाभ यह है कि व्यापक शिक्षण स्रोतों का प्रयोग सीडी, पेन, ड्राइव आदि कंप्यूटर में लगाकर इन्हें छात्रों के समक्ष लगी स्क्रीन पर दिखाया जाता है। कंप्यूटर एवं इंटरनेट। व्यवसाय अध्ययन शिक्षण की आधुनिक तकनीक में कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर का प्रयोग लेखांकन में अत्यंत उपयोगी है। शिक्षण मशीन द्वारा
कंप्यूटर में उन्हें भर देते हैं और उसी के आधार पर प्रश्न पूछे जाते हैं। उनके उत्तर छात्रों से प्राप्त किए जाते हैं और त्रुटिपूर्ण उत्तर को शिक्षक एवं अभिव्यक्त करता है तथा उपचारात्मक शिक्षण में इस साधन का अनुप्रयोग किया जा सकता है। इंटरनेट एक ऐसी तकनीक है जिसमें कंप्यूटर्स के नेटवर्क का प्रयोग किया जाता है, जिससे छात्रों एवं शिक्षकों को विभिन्न प्रकार की सूचनाएं प्राप्त होती है। इंटरनेट के माध्यम से विभिन्न प्रकार के डॉक्यूमेंट्स, वैज्ञानिक आंकड़े, सूची, विभिन्न प्रकार के विज्ञापन एवं संस्थाओं के विषय में सूचनाएं उपलब्ध होती है और ये सूचनाएं विश्व के किसी भी कोने से प्राप्त की जा सकती है। व्यवसाय अध्ययन में शिक्षण सामग्री। अगर परंपरागत सहायक सामग्री के अंतर्गत देखा जाता है तो श्याम पट आएगा, पाठ्य पुस्तकें, पत्र पत्रिकाएं, ये सभी परंपरागत सहायक सामग्री के अंतर्गत आएगा। फिर है दृश्य श्रव्य सामग्री। दृश्य श्रव्य सामग्री का अभिप्राय शिक्षण के उन उपकरणों से है जिनके प्रयोग से विद्यार्थियों की दृश्य और श्रव्य ज्ञानेंद्रियां सक्रिय हो जाती है। देखना और सुनना। वे पाठ के सूक्ष्म से सूक्ष्म तथा कठिन भावों को सरलतापूर्वक समझ जाते हैं और दृश्य और श्रव्य सामग्री उपयोग को स्पष्ट करते हुए भारतीय शिक्षा आयोग ने लिखा है कि शिक्षण की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए प्रत्येक विद्यालय में सहायक सामग्री उपलब्ध कराना अति आवश्यक है। दृश्य श्रव्य सामग्री का वर्गीकरण में रेडियो है, श्रव्य सामग्री में ग्रामोफोन है, दृश्य श्रव्य सामग्री में वास्तविक फिल्म है, चित्र है, वीडियो टेप, दूरदर्शन, फिर है टेप रिकॉर्डर, प्रारूप तथा नमूने, रेखा चित्र तथा ग्राफ एवं चार्ट, बुलेटिन बोर्ड, पैनल बोर्ड, फ्लैश कार्ड, मैग्नेटिक बोर्ड, पोस्टर, स्लाइड, छायाचित्र, मूक फिल्म, चित्र विस्तार यंत्र, जादू की लॉलटेन, चलचित्र, समाचार संबंधी फिल्म, औद्योगिक फिल्म, विद्यालय द्वारा निर्मित फिल्म, ये सभी दृश्य और श्रव्य सामग्री उपकरण में आएगा। दृश्य और श्रव्य सामग्री का चयन और उपयोग हम कैसे कर सकते हैं? दृश्य और श्रव्य सामग्री अध्ययन के प्रकरण से संबंधित होनी चाहिए। दृश्य और श्रव्य सामग्री छात्र के अनुभव और उनकी समझ के उपयुक्त होनी चाहिए। दृश्य श्रव्य सामग्री द्वारा प्रकरण का शुद्ध स्वरूप प्रस्तुत किया जाना चाहिए। दृश्य श्रव्य सामग्री में प्रयुक्त साधन छात्र के परिवेश के अपचरित नहीं होने चाहिए। इन सभी बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। फिर है दृश्य श्रव्य सामग्री का महत्व क्या है? दृश्य श्रव्य सामग्री कक्षा के वातावरण में परिवर्तन लाती है। छात्रों को जब कोई फिल्मी पट्टी या फिल्म दिखाई जाती है तो तब छात्र उसी प्रकार मुक्त होकर हंसते व बातें करते हैं या प्रश्न पूछते हैं, तो जिस प्रकार वे कक्षा के बाहर पूछते हैं, इस वातावरण में शिक्षक का दृष्टिगोचर अत्यधिक मैत्रीपूर्ण रहेगा। फिर है अन्य सहायक सामग्री में क्या आ गया? भ्रमण आ गया, निरीक्षण आ गया, प्रदर्शनी आ गई, स्क्रैप बुक आ गई। भ्रमण छात्रों को वास्तविक ज्ञान प्रदान करते हैं। छात्र इनकी सहायता से विषय वस्तु का ज्ञान उनके स्थान पर जाकर करते हैं। इस प्रकार का ज्ञान वास्तविकता के अति निकट तथा कहीं अधिक अस्थायी होता है। व्यापार अध्ययन शिक्षण में भ्रमण अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। विभिन्न उद्योगों का भ्रमण करा के उनका वास्तविक ज्ञान छात्रों को प्रदान किया जा सकता है। भ्रमण में छात्रों के साथ शिक्षकों रहना अत्यंत आवश्यक होता है। अध्यापक को भ्रमण स्थल या उससे संबंधित वातावरण का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। भ्रमण के समय छात्रों को एक डायरी तथा कलम ले चलने को कहा जाए, जिससे वे अपने स्मरण लिखते जाएं। भ्रमण अत्यंत योजनाबद्ध होना चाहिए। भ्रमण के उपरांत छात्रों द्वारा वस्तुतः स्मरणों का आलोचनात्मक पाठ्यक्रम कराया जाए। भ्रमण के मध्य तथा पश्चात सभी औपचारिक बातों को निभाया जाए। फिर निरीक्षण, ऑब्जर्वेशंस। शिक्षक द्वारा अलग अलग नगर के कारखानों, औद्योगिक प्रतिष्ठानों, बैंकों, कंपनियों का निरीक्षण करने एवं व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त करने की दृष्टि से छात्रों को निरीक्षण करने के लिए ले जाया जाता है। इससे छात्रों को व्यापारिक प्रतिष्ठानों में लेजर, कैश बुक आदि का ज्ञान कराया जा सकता है। फिर है प्रदर्शनी, कक्षा प्रदर्शनी, विद्यालय प्रदर्शनी। कक्षा प्रदर्शनी के अंतर्गत कक्षा विशेष के छात्रों द्वारा निर्मित शैक्षिक महत्व की वस्तु का प्रदर्शन किया जाता है और विद्यालय प्रदर्शनी के अंतर्गत विद्यालय के समस्त स्तरों के छात्रों द्वारा निर्मित शैक्षिक महत्व की सामग्री का प्रदर्शन किया जाता है। फिर आ गया स्क्रैप बुक।
स्क्रैप बुक समाचार पत्र, पत्रिकाओं के चित्रों एवं लेखों आदि के कटे अंशों का संग्रह है जो ब्लैक पुस्तक में क्रमबद्ध रूप से चिपकाकर तैयार किया जाता है। स्क्रैप बुक का अर्थ है टुकड़ा या अंश जो समाचार पत्र व पत्रिकाओं से काटा जाता है। इस प्रकार वह ब्लैक पुस्तक जिसके पत्रों पर इस प्रकार के चित्रों एवं लेखों को अंश चिपकाकर जो विशेष सामग्री तैयार की जाती है उसे स्क्रैप बुक कहा जाता है। व्यवसाय अध्ययन में सामुदायिक साधनों का उपयोग। समुदाय शब्द अंग्रेजी के कम्युनिटी का हिंदी रूपांतरण है। शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। काम और कम्युनिस्ट, काम का अर्थ है एक साथ और म्यूनिस का अर्थ है सेवा करना। इस प्रकार समुदाय का अर्थ हुआ मिलकर सेवा करना। समुदाय व्यक्तियों का ऐसा समूह है जो मिलकर एक साथ रहते हैं, एक दूसरे की सेवा एवं सहायता करते हुए अपने अधिकारों का उपयोग करते हैं। समुदाय मनुष्यों का अस्थायी और स्थानीय समूह है जिसके अनेक प्रकार के समान हित होते हैं। जहाँ कई भी व्यक्तियों का एक समूह सामान्य जीवन में भाग लेता है और वही हम उसे समुदाय कहते हैं। प्रशासनिक संस्थाएं, इसके अंतर्गत वे संस्थाएं विभाग आते हैं जिनके द्वारा स्थानीय प्रशासन संबंधी कार्य किए जाते हैं। ग्राम पंचायत, नगर पालिका, जिला परिषद छात्रों को इन संस्थाओं की कार्य प्रणाली का वास्तविक ज्ञान देने के लिए वहां ले जाया जाए। बालक निरीक्षण एवं अवलोकन कराई के विषय में प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करेंगे। इस प्रकार प्राप्त किया हुआ ज्ञान अधिक स्थायी एवं उपयोगी होगा। सार्वजनिक सेवा संस्थाएं, विभिन्न प्रकार के उद्योग केंद्र, स्थानीय भौगोलिक वातावरण में प्राकृतिक साधन, ऐतिहासिक साधन, संग्रहालय, सामाजिक संस्थाएं, विशिष्ट व्यक्तियों एवं विशेषज्ञों के व्याख्यान एवं प्रयोगात्मक प्रदर्शन, ये सभी इसके अंतर्गत आएगा। फिर है व्यवसायिक संगठनों के व्यापारिक व्यक्तियों के साथ अंतर्क्रिया, कर्मचारियों को प्रेरित करना, विश्वास बनाए रखना, मनोबल का निर्माण करना। व्यवसाय अध्ययन शिक्षा पर पत्रिकाओं से अनुसंधान लेखन, स्थानीय नागरिकों में सहयोग की भावना का विकास करना, स्थानीय नागरिकों की समसामयिकता के प्रति जागरूकता, पत्रिका के लाभों से स्थानीय नागरिकों को अवगत कराना और पत्रिका के लिए आर्थिक सहायता पर विचार व्यक्त करना, पत्रिका में समसामयिक प्रकरणों पर विचार करना और पत्रिका के क्षेत्र को व्यापक बनाना। सात जन्मित अनुच्छेदों का प्रकाशन, प्रेरक प्रसंगों का पत्रिका में समावेश, जीवन कौशलों के विकास में संबंधित सामग्री और सामाजिक उपयोगिता के प्रकरणों का समावेश, वैज्ञानिक दृष्टिकोण आधारित प्रकरण एवं तथ्य। व्यवसाय अध्ययन प्रयोगशाला की अवधारणा और संरचना। व्यवसाय अध्ययन प्रयोगशाला का महत्व एवं आवश्यकताएं। प्रेरणादायक वातावरण, आत्मनिर्भरता, वास्तविक ज्ञान, रचनात्मक अभिव्यक्ति, व्यवहारिक ज्ञान, क्रिया द्वारा सीखना, स्वनुशासन, दत्त कार्य, वैज्ञानिक दृष्टिकोण। फिर है व्यवसाय अध्ययन प्रयोगशाला की व्यवस्था में फर्नीचर, बुलेटिन बोर्ड, अलमारियां, उपकरण कक्ष, श्यामपट, ये सभी होना चाहिए। प्रयोगशाला में क्या क्या प्रयोगशाला की व्यवस्था के लिए हमें कौन कौन सी चीज़ें वहाँ उसमें होनी चाहिए। फर्नीचर होना चाहिए, आरामदायक होना चाहिए, बुलेटिन बोर्ड होना चाहिए, वहाँ पर अलमारियाँ होनी चाहिए, उपकरण कक्ष होने चाहिए, ये सभी होना चाहिए। फिर है व्यापार अध्ययन क्लब के माध्यम से मनोरंजनात्मक गतिविधियाँ होनी चाहिए। व्यवसाय अध्ययन के अंतर्गत मनोरंजनात्मक गतिविधियाँ पाठ्य सामग्री क्रियाओं के रूप में जानी जाती है। पाठ्य सहायक क्रियाएं विद्यालय में संचालित वे सभी क्रियाएं हैं जो कक्षा के बाहर आयोजित होती है, किंतु किसी न किसी रूप में उनसे छात्रों के शैक्षिक अनुभवों में वृद्धि होती है। शारीरिक गतिविधियाँ, आर्थिक प्रशिक्षण, साहित्यिक नागरिक प्रशिक्षण, मानसिक गतिविधियाँ, सांस्कृतिक गतिविधियाँ, सामाजिक प्रशिक्षण और अन्य क्रियाएं। पाठ्य सहगामी क्रियाओं का महत्व में छात्र की दृष्टि से महत्व, प्रशासकों और अध्यापकों की दृष्टि से महत्व तथा समाज एवं राष्ट्र की दृष्टि से महत्व। पाठ्य सहगामी क्रियाओं से छात्रों में उत्तरदायित्व की भावना का विकास होता है। पाठ्य सहायक क्रियाएं सामाजिक भावना का विकास करती है और ये छात्रों में अनुशासन स्थापना में सहायक होती है। ये छात्रों के मनोरंजन के साथ साधन जुटाती है और ये क्रियाएं छात्रों को व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करती है। सहगामी क्रियाओं के सिद्धांत। व्यापार अध्ययन के
सहगामी क्रियाएं। इसके अंतर्गत आता है वाणिज्य क्लब। विद्यार्थियों को वाणिज्य विषय का विस्तृत एवं व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करने के लिए वाणिज्य क्लब की स्थापना की जा सकती है। इस क्लब में समय समय पर देश एवं समाज की प्रगति अथवा समस्याओं पर चर्चा की जा सकती है अथवा चित्र प्रदर्शनी या पोस्टर प्रदर्शनी आदि के द्वारा छात्रों में आर्थिक चेतना उत्पन्न की जा सकती है। फिर बाल बैंक या बचत बैंक छात्रों में बचत की आदत डालने तथा सहकारिता की भावना का विकास करने हेतु विद्यालय में बचत बैंक की स्थापना की जा सकती है। इससे छात्र निश्चित रूप से बैंकों की कार्य प्रणाली के संबंध में सही विस्तृत तथा व्यवहारिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। फिर है वाणिज्य परिषद। विद्यालयों में स्थापित कला परिषद या विज्ञान परिषद आदि के समान ही वाणिज्य परिषद का गठन भी किया जा सकता है। इस परिषद द्वारा अनेक तत्संबंधी क्रियाओं का संचालन कर वाणिज्य शिक्षण को सरस एवं प्रभावी बनाया जा सकता है। अच्छा यह होगा कि इस परिषद का अपना एक और विधान हो तथा विधान के अनुसार इसका गठन हो। साथ ही परिषद विभिन्न सहगामी क्रियाओं का नियोजित ढंग से संचालन करे। पर्यवेक्षण एवं भ्रमण। छात्रों को वास्तविक ज्ञान प्रदान करने हेतु आवश्यक है कि उन्हें विभिन्न व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, कारखानों, आर्थिक फर्मों, कंपनियां, उपभोक्ता भंडार, सरकारी समितियां, बीमा प्रतिष्ठान, बैंक, डाकघर आदि का भ्रमण कराया जाए। इस भ्रमण के द्वारा छात्रों को व्यवहारिक जीवन का बोध होगा। फिर है डाकघर संचालन। विद्यालय प्रांगण में डाकघर के संचालन द्वारा छात्रों को डाकघर के संगठन, कार्यप्रणाली, कार्यों तथा उसकी विभिन्न सेवाओं की विस्तृत एवं व्यवहारिक जानकारी प्रदान की जा सकती है। यहाँ छात्र पत्र डालने, रजिस्ट्री भेजने, पार्सल भेजने, विभिन्न खातों को रखने एवं ब्याज आदि के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। विद्यालय पत्रिका का प्रकाशन। विद्यालय में वाणिज्य परिषद के तत्वावधान में व्यापार अध्ययन विषय की वार्षिक पत्रिका या मासिक पत्रिका के प्रकाशन का आयोजन भी किया जा सकता है। इससे छात्रों को देश की आर्थिक समस्याओं एवं आर्थिक प्रगति के संबंध के अध्ययन करने का अवसर प्राप्त होगा। इससे उनमें लेखन की आदत का विकास होगा और तथा वे संपादन कार्य एवं प्रूफ रीडिंग का कार्य भी सीख सकेंगे। पुस्तक बीमा योजना। छात्रों को बीमा संबंधी ज्ञान प्रदान करने हेतु विद्यालय में पुस्तक बीमा योजना लागू की जा सकती है। इस योजना के माध्यम से छात्र बीमा संबंधी विभिन्न गतिविधियों का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं और इससे छात्रों को यह ज्ञात होगा कि बीमा संबंधी विभिन्न प्रपत्र एवं रजिस्टर कौन कौन से होते हैं, बीमा कैसे किया जाता है, इसमें क्या लाभ होता है तथा क्षतिपूर्ति किस प्रकार होती है। वाणिज्य विषय प्रतियोगिता, टंकन प्रतियोगिता, आशुलिपि प्रतियोगिता, डाक टिकट या सिक्का संग्रह प्रतियोगिता, कैश बुक तैयारी प्रतियोगिता, निबंध लेखन प्रतियोगिता, वाद विवाद प्रतियोगिता, एल्बम प्रतियोगिता या स्क्रैप बुक। फिर है प्रिंट कार्य। व्यापार अध्ययन शिक्षण में छात्रों को अत्यंत प्रिय लगने वाले एवं रुचिपूर्ण कार्यों का भी महत्वपूर्ण स्थान है। प्रिय कार्य जहाँ एक और आनंद प्राप्ति के साधन है, वहीं वे समय का सदुपयोग करना भी सिखाते हैं और कुछ प्रिय कार्यों को करने से छात्रों में श्रेष्ठ एवं उत्पादक एवं कारीगर बनने में भी सहायता मिलेगी। कार्यगोष्ठी तथा सेमिनार। किसी विशिष्ट अवसर या किसी निश्चित कार्यक्रम के अंतर्गत विद्यालय में व्यापार अध्ययन विषय पर कार्यगोष्ठी, कार्यशाला और कोई सेमिनार आयोजित की जा सकती है, जिससे छात्र तथा अन्य विद्यार्थी व्यापार अध्ययन विषय पर परिचर्चा का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर सकते हैं। वाणिज्य मेला एवं प्रदर्शनी। वाणिज्य मेला वाणिज्य तांत्रिक शास्त्र प्रदर्शनी का ही वृहद रूप है। इसका आयोजन जिला स्तर, संभागीय स्तर पर माध्यमिक विद्यालयों के लिए होता है। इसमें विद्यालयों में वाणिज्य क्लबों, निर्मित यंत्रों, चार्टों, प्रतिदर्शों, उपकरणों, स्वचालित प्रतिदर्शों आदि का प्रदर्शन किया जाता है और वाणिज्य मेला एवं प्रदर्शनी को प्रारंभ करने से पूर्व निर्धारित तिथि और उसके स्थान की सूचना सभी विद्यालयों में प्रसारित की जाती है, अर्थात इसका अधिक से अधिक प्रचार किया जाता है ताकि अच्छी तैयारी करके विद्यालय अपनी सर्वोत्तम सामग्रियों को प्रदर्शन करने के लिए भेजा जा सके। मेले की अवधि में स्थानीय विद्यालयों के छात्रों को प्रदर्शनी दिखाने की व्यवस्था की जाती है। अंत में गुणात्मक के आधार पर विद्यालय एवं व्यक्तिगत छात्रों को पुरस्कृत किया जाता है। वाणिज्य के अध्ययन में अत्यधिक रुचिपूर्ण एवं उपयोगी बनाने के लिए विद्यालयों में प्रदर्शनी एवं मेलों का आयोजन करना चाहिए। विद्यालय स्तर पर छात्रों की वाणिज्य में रुचि जागृत करने का यह एक सशक्त माध्यम है।
वाणिज्य क्लब जहां एक वर्ष पर कार्य करते हैं, वहीं वाणिज्य प्रदर्शनी महिला वर्ष में 1 या 2 अवसरों पर आयोजित किया जाता है। फिर है वाणिज्य मेला प्रदर्शनियों को आयोजित करने के क्या क्या उद्देश्य हैं। वाणिज्य के प्रति सभी विद्यार्थियों की रुचि जागृत करना, व्यापार के आदर्श एवं दैनिक जीवन में उनकी पहचान एवं उपयोग करना, छात्रों को नैतिकता एवं सदाचार के आधार पर कार्य करने की प्रेरणा देना और प्रतिभाओं की सहायता करना तथा छात्रों का मार्गदर्शन करना, छात्रों को वैज्ञानिक अभिरुचियों को अपनाने की प्रेरणा देना, छात्रों को प्रतिदर्श चार्ट, चित्र, वास्तविक वस्तुओं के निर्माण के लिए प्रोत्साहित करना, ये सभी वाणिज्य एवं प्रदर्शनी आयोजित करने के उद्देश्य है। वाणिज्य मेला प्रदर्शनी का संगठन, योजना, कार्य का विभाजन करना, कार्य का संपादन करना, निष्कर्ष निकालना। वाणिज्य मेला प्रदर्शनी के कार्यक्रम, छात्रों द्वारा निर्मित उपकरण एवं सामग्री तैयार करना, छात्रों द्वारा संग्रह किए हुए नमूने एवं विभिन्न पदार्थ, वाणिज्य के सिद्धांतों पर आधारित खिलौने एवं उपकरणों तथा व्यक्तिगत एवं सामूहिक रूप से तैयार किए गए विभिन्न मॉडल, छात्रों द्वारा तैयार किए गए वाणिज्य संबंधी विभिन्न चार्ट, चित्र, रेखाचित्र और वाणिज्य प्रदर्शन मेलों के लाभ, वाणिज्य खेल, व्यवसायिक अध्ययन मॉडल, क्षेत्रीय भ्रमण। क्षेत्रीय भ्रमण का क्या महत्व है, क्षेत्रीय भ्रमण को प्रभावी बनाने के उपाय, ज्ञान के निर्माण में सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी की भूमिका, कंप्यूटर की भूमिका, इंटरनेट की भूमिका, ओवरहेड प्रोजेक्टर की भूमिका, स्लाइड प्रोजेक्टर की भूमिका, फिल्म स्ट्रिप की भूमिका, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग की भूमिका, चार्ट एवं मानचित्रों की भूमिका, प्रतिरूपों की भूमिका, टेलीविजन की भूमिका और नेक्स्ट है वीडियो। शैक्षिक लक्ष्यों के लिए इंटरनेट सर्फिंग, विद्यालय व्यवस्था संबंधी लक्ष्य, विद्यालय भवन की सर्वोत्तम व्यवस्था करना, विद्यालय में खेल संबंधी व्यवस्था करना, विद्यालय उद्यान संबंधी व्यवस्था करना, विद्यालय नियमों का निर्धारण करना, विद्यालय अनुशासन की व्यवस्था करना और विद्यालय में समुदाय की सहभागिता निभाना, विद्यालय स्वच्छता, दूरस्थ शिक्षा की व्यवस्था करना, संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग करना और विद्यालय प्रशासन की व्यवस्था करना, ये सभी विद्यालय व्यवस्था के अंतर्गत आते हैं। फिर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया संबंधी लक्ष्य में पाठ्यक्रम की सर्वोत्तम व्यवस्था करना, आधुनिक शिक्षण विधियों की व्यवस्था करना, शिक्षण अधिगम सामग्री की व्यवस्था करना, पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं की व्यवस्था करना, शिक्षक का व्यवहार, छात्र का व्यवहार कैसा होना चाहिए, प्रतिभाशाली छात्रों की शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया, विकलांग छात्रों के लिए प्रत्यक्ष शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, प्रभावशाली शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का विकास, विकास संबंधी लक्ष्य, शैक्षिक विकास में भूमिका, इंटरनेट सर्फिंग के माध्यम से शिक्षा के महत्व को बताया जाता है कि प्रत्येक शिक्षक छात्रों में शैक्षिक उपलब्धि स्तर को बढ़ाने के लिए विविध प्रकार की शिक्षण अधिगम विधियों एवं गतिविधियों का ज्ञात कर सके। सांस्कृतिक विकास में भूमिका, नैतिक विकास में भूमिका, आध्यात्मिक विकास में भूमिका, राजनीतिक विकास में भूमिका, भाषाई विकास में भूमिका, सामाजिक विकास में भूमिका, शारीरिक विकास में भूमिका, आर्थिक विकास में भूमिका और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास में भूमिका। क्लाउड कंप्यूटिंग की अवधारणा, सामाजिक नेटवर्किंग, सामाजिक नेटवर्किंग में ऑनलाइन सहभागिता को सामाजिक नेटवर्किंग के रूप में माना जाता है। ऑनलाइन सहभागिता या सामाजिक नेटवर्किंग का संबंध मानव द्वारा नेटवर्क के माध्यम से होता है, एक दूसरे से संबंध स्थापित करने की प्रक्रिया से है। यह संबंध उनके वास्तविक जीवन संबंधी क्रियाओं से होता है। एक छात्र अपने साथियों से फेसबुक के माध्यम से शिक्षा संबंधी, भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता संबंधी विचारों का आदान प्रदान कर सकता है और इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति फेसबुक का प्रयोग करके अपने रुचिपूर्ण विषयों के बारे में ज्ञान का आदान प्रदान कर सकता है। ऑनलाइन सहभागिता या सामाजिक नेटवर्किंग में व्यक्ति मात्र भारतीय मित्रों से ही विचारों का आदान प्रदान नहीं करता है। फेसबुक की अवधारणा एवं सामाजिक नेटवर्किंग के उपयोग, फेसबुक के महत्वपूर्ण तथ्य, फेसबुक पर अकाउंट खोलने की प्रक्रिया, फेसबुक की सुविधाएं, ट्विटर की अवधारणा उसका उपयोग, MSN की अवधारणा उपयोग, गूगल समूह की अवधारणा उपयोग, सामाजिक नेटवर्किंग की विशेषताएं, ये एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है, एक आधुनिक प्रक्रिया है, कंप्यूटर आधारित प्रक्रिया है, वेबसाइट पर आधारित प्रक्रिया है, रुचिपूर्ण प्रक्रिया है, तकनीकी आधारित क्रिया, वैश्विक हित संबंधी प्रक्रिया, सामाजिक शिक्षा संबंधी प्रक्रिया। सामाजिक नेटवर्किंग के शैक्षिक उपयोग में छात्रों को तकनीकी ज्ञान प्रदान करना,
छात्रों को पड़ोसियों के शैक्षिक स्तर का ज्ञान करना लाना, विविध प्रकरणों पर व्यापक ज्ञान, अनुसंधान कार्य में उपयोग, सामाजिक व्यवस्था के अनुरूप शिक्षा, शैक्षिक नीतियों का निर्माण करना, विद्यालय व्यवस्था में उपयोग, अधिगम वातावरण का सृजन, शिक्षकों द्वारा सामाजिक नेटवर्किंग का उपयोग, प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, स्वतंत्र विचारों का आदान प्रदान, शैक्षिक सम्मति में उपयोग, ये सभी इसके अंतर्गत आते हैं। सामाजिक नेटवर्किंग के अन्य उपयोग, सामाजिक इंटरनेट के माध्यम से डाउनलोड अपलोडिंग करना, काल्पनिक कक्षा कक्ष, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, एजुसेट का परिचय। एजुसेट एक सैटेलाइट उपग्रह का नाम है जिसके अंतर्गत अंतरिक्ष में स्थापित किया जाता है। इनका नाम एजुसेट रखे जाने का प्रमुख कारण उसके कार्यक्रमों का संबंध एजुकेशन से होता है, अर्थात एजुकेशन से संबंधित कार्यक्रमों के प्रसारण हेतु इसकी स्थापना अंतरिक्ष में की गई थी। और जो एजुकेसेट के निर्माण एवं स्थापना करने की घोषणा पूर्व मानव संसाधन विकास मंत्री मुरली मनोहर जोशी ने अपने कार्यकाल में की थी और इस सैटेलाइट की रूपरेखा एवं कार्यप्रणाली को अंतिम रूप भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने प्रदान किया गया था। एजुसेट के क्या क्या कार्य हैं? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, दृश्य श्रव्य कैमरा या वेबकॉम, दृश्य प्रदान कंप्यूटर मॉनिटर, दूरदर्शन या परियोजक, ये सब टेलीकॉन्फ्रेंसिंग के अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार आपका सिलेबस फिनिश हुआ। थैंक यू।